नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो आज कुछ अलग टॉपिक चलते हैं कि उस पे मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि बेचने से प्रेम करिए। किससे प्रेम करिए? बेचने से। बेचने का जो तरीका है, जो व्यापार है या फिर जो आपका प्रोसेस है, उससे लव करिए, उससे प्यार करिए। ठीक है, तब मज़ा आता है। तब आप बोलोगे अरे सर ये क्या बात हुई, बेचने से प्यार करो, ये कैसे करेंगे? तो भाई कितने आदमी की शादी हो गई है? कितने लोगों की शादी हो गई है और कितनों की नहीं हुई है? थोड़ा सा जिनकी हो गई है भाई, उनसे पूछिए कि भाई अपनी जो दुल्हन है उससे प्रेम करने के लिए उनको कोई मतलब दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो बोल दीजिए कि भाई हाँ सर, हमको तो समस्या है प्रेम करने में। लिखिए। हालांकि मैं दूर नहीं कर सकता, वो आप ही को दूर करना है। तो भाई आपका चीज है, आपका मतलब व्यक्ति है, आपका पार्टनर है, कभी भी प्रेम करिए। कहीं कोई समस्या है तो नहीं है। दूसरा प्रेम आपका क्या है? दूसरा प्रेम क्या है? दूसरा प्रेम का ये मतलब नहीं कि दूसरी लुगाई ढूंढ लो। दूसरा प्रेम क्या है? तो दूसरा प्रेम हर किसी का, देखिएगा कामयाब आदमी का, उसका व्यापार है। और जिस व्यक्ति ने अपने व्यापार से प्यार कर लिया तो भाई आप मान के चलो वो कभी धोखा नहीं देगी। वो कभी नहीं धोखा देगी। जैसे पत्नी हुई तो भाई जिंदगी भर चलता है ना संबंध, प्रेम है तो। उसी तरह अगर आपका दूसरा प्यार व्यापार हो गया, पैसा हो गया, भाई ये ना धोखा नहीं देती है। सेल करने का आपका एक आदत हो गया, ये भाई आपको धोखा नहीं देगी, आपको पैसा बना के देगी। क्योंकि आपका उससे प्यार हो गया ना। कब बाय करना है, कब सेल करना है, मतलब सेल करने से प्यार करना है। ये नहीं कि सेल करे तो कैसे करे सर, अभी तो हम कैसे सेल कर सकते हैं पता नहीं, कल मार्केट सर और 5% ऊपर खुल जाएगा तो सर हम क्या करेंगे, कल मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर खुल जाएगा तो सर मेरे को लॉस हो जाएगा। लॉस सोचे हो ना तो लॉस होगा। अरे आपको बेचने से प्रेम करना चाहिए। प्रॉफिट बनाना, चल भाई बनाना, ठीक, चल भाई क्या डाउट क्या है इसमें? आप बोलोगे हाँ ये बात, हाँ ठीक है, कुछ डिसिप्लिन रख लीजिए, कुछ टाइम फ्रेम रख लीजिए प्रेम करने का, वो एग्री करता हूं। लेकिन ये नहीं कि बस हाँ पड़ल है रखा हुआ है तो उसे क्या उदास क्यों है? भाई प्रेम करने से भी उदास है? हद हाल है यार। आप देखिए जो जिस जिस चीज से प्रेम करता है ना, और जो बेचने से प्रेम कर लिया, वो भाई डरने वाला व्यक्ति नहीं होता है। वो उसको आप नहीं हड़का सकते हैं क्योंकि उसने बेचने से प्रेम कर लिया है। और जो बेचने से प्रेम कर लिया उसको हड़काने वाला, उसके अंदर डर आना पॉसिबल ही नहीं है। आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है। भाई डोनाल्ड ट्रंप को देख लेना, कहीं कितना भी गलत हो फिर भी वो सही रहता है। सिक्का का दो पहलू है तो डोनाल्ड ट्रंप का दोनों पहलू है। क्यों भाई? उसने बेचा, बिल्डिंग बेचा, ट्रंप टावर पूरी दुनिया में बेचा, आज उसमें है दम। अंबानी साहब इतना बेचे और इतना बेच रहे हैं, कॉन्फिडेंस है यार। सरकार कोई भी आए, चाहे कोई भी आए, दबदबा तो रहेगा उसी का जिसने बेचने से प्यार किया। ठीक है, ये लेने से प्रेम नहीं किए, ये बेचने से प्रेम किए। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए। तो बेचने से प्रेम करना एक बहुत अच्छा हुनर है। ऐसा बात नहीं है कि हमारे जो मोदी साहब है, इन्होंने भी, आपने देखा था ना कि पाकिस्तान का जो सर्जिकल स्ट्राइक, क्या बोल रहे थे कि घर में घुस के मारेंगे। बताइए तो, देश का प्रधानमंत्री ऐसा बोलेगा तो कहां से कॉन्फिडेंस आता है? भाई उसने बेचा है। क्या बेचा? चाय ही बेचा। भाई कॉन्फिडेंस कैसे आता है? बेचने से आता है। कभी देखिएगा कोई ठेला वाला फल का ठेला लेके गया है और जब रात को ठेला लेके जा रहा हो, ठेला उसका खाली है ना, भाई साहब उसके कॉन्फिडेंस के आगे ना आपका पूरा साल का कमाई खत्म कर दोगे आप। वो भाई इतना कॉन्फिडेंस में रहेगा ना बंदा कि बोलेगा आज तो हम दुनिया जीत लिए, सारा माल बेच के आ रहे हैं। वो खुशी है सर। यहां है पोजीशन बेचने गए, बेचने में भी हुचुक 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 हुचुक। अरे क्या का हुचुक हुचुक है भाई? कल फिर देख लेंगे क्या हो जाएगा। अपना पोजीशन बेचना है, उसमें भी हुचुक 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 हुचुक। क्या चल रहा है? आप उस ठेले वाले को देखिएगा, अगर 100 आइसक्रीम लेके गया है और 100 आइसक्रीम उसका बिक गया है ना, फिर वो रिक्शे वाला और ठेला वाला को देखिएगा, उसकी चाल आपको बता देगी कि भाई अगला पूरा माल बेच के आया। तो बेचने का एक बहुत बड़ा दस्तूर होता है और जिसने इसे सीखा है वही कामयाब हुआ है। ठीक है, वही कामयाब है सर, वही कामयाब है, इसके अलावा कोई और कामयाब नहीं है। अगर आप बेचने से प्यार नहीं किए हैं तो करिए, तभी आपका कंपाउंडिंग आएगा। और ईमानदारी के साथ काम को अंजाम करिए। जो बेचने का एक प्रोफेशनल होता है ना, एक प्रोफेशन होता है। जैसे आप सोचते होंगे कि सर हम बहुत, मतलब आपको लगता होगा कि मैं बहुत बड़ा प्रोफेशनल हूं, है ना। प्रोफेशनल कौन होता है?
जो नॉर्मल काम हो रहा है, जो जनरल नॉलेज है, उससे थोड़ा सा तरीका से कोई जान गया तो प्रोफेशनल हो गया। बताइए, समझ रहे बात को? इस चीज को समझिए, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा जान गया वो बस बम बम हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ के चलिए। तो और ईमानदारी से, आपका ईमानदारी है ना, आपको कितना चाहिए? सर मेरे को इतना % चाहिए, मिल गया ना, मिल गया, बस काम खत्म। जो दुल्हन डोली में बैठ के आ गई वही ना दुल्हन कहलाएगी जी। कि जितना महिला घूम रही किसी का हाथ पकड़ लीजिएगा, पता चला लाठी करके आपको जेल में डाल देगा, फांसी चढ़वा देगा। बताइए, कोई गलत बात बोल रहे हैं तो बोलिए। आप बोलिएगा नहीं नहीं बात तो सही है। तो एक और चीज है कि जो बोलते नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ गए? तो शेयर मार्केट में मेहनत करना, इसको क्या बोलते हैं? देखिए, ये भी मेहनत के रूप में आता है कि आपका पोजीशन है और आप उस पोजीशन को होल्ड करके रखे हैं, ये भी एक मेहनत है। ठीक है, वो नीचे गिर गया फिर भी आप रुके हुए हैं, ये भी एक मेहनत है। सही समय पर उसको बुक कर लेना, ये भी एक मेहनत है। क्या लगता है मेहनत हाथ से होता है, दिमाग से नहीं होता है? तो इस चीज को भी समझ के चलिए, बाकी आनंद लीजिए। क्योंकि अब इसी पे मेरे को एक कहानी आ रहा है कि मैं सोच रहा हूं कि आपको बताता हूं, है ना। तो अपने मेहनत से ना प्रेम भी करिए, ठीक है, और खुद को रिवार्ड करिए। हम कैसे रिवार्ड करते हैं? बढ़िया प्रॉफिट बुक हुआ, अरे लाओ हो गुलाब जामुन लाओ, अब चलो चीनी नहीं खा रहा आदमी तो चलो 5 किलो आमे ले आओ बैठ के खाओ थोड़ो। तो इसका भी एक अलग बेनिफिट है। मतलब ये हार्डवर्क में आता है कि आपने वेट किया, जब आपका प्रॉफिट आया आपने बुक किया, वेट किया, आपका प्रॉफिट आया, बुक किया। उसके अलावा कितनी खराब समय आए, आपने वहां मेहनत अपना छोड़ा नहीं। मतलब मेहनत का मतलब हो गया कि आपने शांत रह के बैठना ही अपने दिमाग को, क्योंकि देखिए दिमाग का जो घोड़ा है ना, उसको कोई कंट्रोल कर नहीं पाया। मन जो इतना विचलित होता है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। पूरा दुनिया का आपको ठेका पता है कि ईरान क्या किया, अमेरिका क्या किया, ट्रम्प क्या किया, इजराइल क्या किया, ये क्या किया, पूरा दुनिया के ना आप लगा के थर्मामीटर चेक कर लेते हो। अब खुद का थर्मामीटर कौन चेक करेगा? दुनिया का थर्मामीटर से चेक करोगे तो दुनिया आगे बढ़ जाएगा। जिस दिन खुद का थर्मामीटर लगाना सीख गए ना खुद में, तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। यहां थर्मामीटर का मतलब ये नहीं कि बुखार नापना, ना ना ना, फाइनेंशियल क्या आपका कितना क्षमता है, कितना पैसा, समझ रहे ना, कैसे क्या। तो ये सब जो मेहनत करता है ना, वो एक दिन कामयाब जरूर होता है। ठीक है, अब इसमें जिसने खुद में मेहनत नहीं किया, वो भाई साहब बिना मतलब वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो और एक बोलते हैं ना कि सर मेहनत के दौरान भागना नहीं, गेम छोड़ के भागना नहीं। एक बार आप गेम छोड़ के भाग गए ना, तो आपको दुनिया भगोड़ा कहेगा। क्या कहेगा? भगोड़ा। सबकी जिंदगी में समस्या आता है। आप जिंदगी छोड़ के भाग जाइएगा तो दुनिया क्या कहेगा आपको? क्या संबोधन करेगा? भगोड़ा का संबोधन करेगा। और भगोड़ा जिस पे टाइटल लग गया ना भाई, पूरी पीढ़ी निकल जाती है उस भगोड़ा को, टाइटल को दूर करने में। ये चीज ध्यान रखिएगा, भगोड़ा नहीं होना है। चाहे समस्या कैसी भी आ जाए, डटे रहना है और पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है। अरे ससुरा अनपढ़ गवार जाहिल आतंकवादी लोग, साला इन लोग अपना मोटिवेशन बना के बम फोड़ते रहता है। क्या हम पॉजिटिव एटीट्यूड बना के क्या हम कामयाब नहीं हो सकते? आप ही बताइए, क्या हम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना के क्या हम नहीं कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं? मेहनत भी करना है, भाग के भरोसे थोड़ी छूटेगा। भाग तो मेरा गेट पे खड़ा रहता है, अब बोलता है वहीं से स्माइल करके कि कुछ करोगे तो साथ देंगे, नहीं करोगे तो रह जाओ। कोई आता है आपको मतलब यहां पर ज्ञान दे देता है कि निफ्टी यहां से वहां चल जाएगा। हाँ, तुम ही देखे हो, तुम्हारे ही लगा हुआ है थर्मामीटर, तुम देख लिए निफ्टी को। समझ रहे हैं? सारे निगेटिव हो जाते हैं, उसके बीच में महाराज पॉजिटिव रहना, आप समझ रहे हैं, एक अलग एटीट्यूड है, बना के रखिए। नहीं तो ये लोग जो है ना आपको रहने नहीं देंगे, भगोड़ा का टैग लगा देंगे। आपको क्या लगता है 2020 के बाद कितने लोग शेयर बाजार में आए और कितने छोड़ के चले गए? ये क्या हुए? ये भगोड़ा हुए। और जिसको भगोड़ा का टैग लग जाता है ना, पीढ़ियां निकल जाती है। बाकी जो लोग समझते हैं उनको पता है कि भगोड़ा मतलब होता क्या है। ठीक है, तो मार्केट से भागना नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं कि जाके जुआ में कूद जाना है, नहीं हम भगोड़ा नहीं होंगे। भाई साहब जमीन कोड़ के लेके चला जाएगा, फर्श जो है ना, फर्श घर का उखाड़ के लेके चला जाएगा। गलत जगह जाके अपने आप को मोटिवेट कर लिया ना, पगला देगा। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, जुआ में जाके काम नहीं होता। तो अपने भागने का मतलब है कि अपने उस चीज से धैर्य नहीं खोना है, अपने उस सिस्टम से आपको दूर नहीं होना है। समझ गया ना? तो और कभी भी ज्यादा अधिकता का नहीं करना है। अधिकता मतलब समझते हैं? तो आप बोलिएगा क्या मतलब? देखिए, अधिकता हमारे राजा लोग किया करते थे। राजा लोग क्या करते थे? हाँ, हम तुम बहुत अच्छा काम किया बालक, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए? भगवान हो लेकिन राजा है भाई। अरे हम राजा हैं, हम साक्षात कुबेर हैं, तुमको क्या चाहिए? तुम मांगो, हम देते हैं। इसीलिए हमारे राजा जो है ना जल्दी ही
समझ गए ना? हाँ। तो भाई इसी में कहानी सुना देते हैं, छोटा सा है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। राजा बोला कि अहम ब्रह्मस्यामी, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, मांगो, तुम बहुत अच्छा काम किए हो, क्या चाहिए तुम्हें? तो बोला जो गरीब आदमी है, बोला ना प्रभु कुछ ना चाहिए, थोड़ा चावल दे दो खाने को। तो राजा बोला अरे पागल हो, हम राजा हैं भाई, अरे मांगो, ससुरा गांव देहात सब दे देंगे तुमको, तुम मांगो, हम तुम पे खुश है। तो आदमी बोला कि देखिए प्रभु, हम क्या मांगे, आप जो कर रहे हो ना, जो खेल रहे हो शतरंज, इसी पे सरकार चावल का बूंदा डाल दीजिए, उतना ही चावल लेके हम चले जाएंगे खुशी खुशी। तो जैसे बात बोला, राजा बोला अरे मूर्ख है। उधर से मंत्री बोला वो राजा रुक जा, वो चाचा, वो महाराज। बोला भाई मंत्री चुप हो जा, फुद्दू मत बना, ये बेचारे ने चावल ही तो मांगा है। मंत्री बोला वो बावले रुक जा, वो सांड, वो मेरे प्रभु रुक जा। बोला तू रहने दे, बढ़िया हो, तू शांत रह, तू मंत्री है, मंत्री रह, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। तो बढ़िया बोला। मंत्री बोला ओ चाचा रुक जा, तू पागल हो गया, तू जानता नहीं क्या कर रहा। बोला तू सिखाएगा मेरे को? हमारे गांव दादा, हमारे पूर्वज जो है खेत के खेत और गांव के गांव दान दे रखे, तू सिखाएगा? चावल ही तो मांग रहा है, दे दे। बेचारा जो मंत्री था कोषाध्यक्ष बनिया, वो बोला रे राजा तू ठहरा मूर्ख, तू ना समझेगा अगले ने क्या मांग दिया। तो राजा बोला क्या चाहिए भाई? बोला बस सर कुछ ना चाहिए, एक चावल डाल दो, दूसरे घर में 2 डाल दो, तीसरे घर में वो 8 हो जाएगा, चौथे घर में 16 हो जाएगा, और फिर 5वें घर में ऐसे करके डाल दो सरकार, बस इतने ही तो चावल चाहिए। राजा बोला लिया दे देता हूँ। भाई राजा देना शुरू किया, क्योंकि बनिया को तो पता था, जो मंत्री था वो तो पढ़ा लिया, थोड़ा बहुत कहानी वानी सुनता था, उससे क्या है कि उसको व्यू क्लियर होता है। आपको पता है जब समस्या आता है ना, तो आपका सारा पढ़ा लिखा धारा का धारा रह जाता है, आपको जो कहानी के माध्यम से आपने जो सुना है वही काम आता है, नहीं तो कुछ काम नहीं आता। सब ज्ञान डिग्री सब फोल्ड करके डाल दीजिए जब समस्या आता है तो, नहीं तो ग्राउंड में आप देख लीजिएगा, समस्या जैसे आएगा ना सब आपका नील बटा सन्नाटा। वही चीज याद रहेगा जो आपको याद रखने में मदद करता है। जैसे कहानियों के द्वारा सिखाया गया सीख, बुरा मत करो नहीं तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, ठीक है, बुरा मत करो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। तो ये कहानियों से सिखाया हुआ सीख। तो आप बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है सर। तो चलिए ये कहानी हम पूरा करते हैं, उसके बीच में बुरा मत करो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, धोखा मत दो तुम्हारे साथ भी धोखा होगा, ये क्या है? कहानी है ना, यही तो हम लोग को सिखाया गया है। अब इसी में कहानी सुना देते हैं, बुरा मत करो, इसमें एक तो सुन लीजिए फिर मजा आ जाएगा। कि एक वाइफ थी और एक का बेटा था। तो वाइफ और हस्बैंड में लड़ाई हुआ। बोला यार मैं तुम्हारे बाप का सेवा ना करूंगी। तो बोला अरे पागल हो गई है, मेरा बाप है, पिताजी है, बापू है, तू क्या बाबूला वाला बात करती है, तू चल कर ले कुछ ना, चल तेरे को सूट दिलवा दूंगा, साड़ी दिलवा दूंगा, चल तेरे को गहने दिलवा दूंगा। भाई लेडीज बोली चल ठीक है। 3 महीना बाद फिर वही पंगा। वो बोला यार तू बावली हो गई है, दिमाग काम ना कर रहा है, बुद्धि से बैल है, पागल है, पापा है, डैडी है। फिर उसको समझाया। फिर कुछ महीने 6 महीने बाद बोली सुन बहुत हुआ, अब ना होगा, वो तो तुम्हारे पापा हैं, वो तो वहीं गंदगी कर देते हैं, तू ही साफ कर, मेरे से ना होगा। अब लड़का बोला यार ये तो गजब हाल है। तो बोला ठीक है ना, गंदगी कर देते, बच्चे में हमारे भी तो पोछे हैं, आज मेरा बाप कर दिया तो क्या हो गया, कोई दिक्कत ना है, तू काम कर। भाई लुगाई ना मानी, साल भर तक होते होते उसने भाई रोड़ा पा दिया। बोली कि सुन या तो तेरा बाप रहेगा या तो मैं रहूंगी, ले ले फैसला। तब बेटा क्या किया, बाप को बोला पापा ऐसा करो गाड़ी में बैठो। तो बाप बोला कहाँ जाएगा बेटा? बोला चलो तो घूम के आते हैं, रात का समय, चल घूम के आते हैं। ले गया तो शहर के बाहर जो थोड़ा सुनसान एरिया जंगल टाइप का था, तो वहाँ बोला बाप को पापा उतर जाओ। तो उतर गया। बोला भाई आपके साथ मेरा संबंध यहीं तक था, अब क्या करूँ, आपका तो ज़िंदगी पूरा हो गया, लेकिन लुगाई के साथ तो मेरे को पूरा ज़िंदगी निकालना है, तो ऐसा करो आप अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखता हूँ। बाप बेचारा काँप गया। बोला अरे यार। फिर बाप कुछ नहीं बोला। एक बार तो उसका हृदय काँप गया था बाप का, रोने लगा। फिर उसने बोला बेटा ऐसा कर, जब तू जा ही रहा ना तो यहाँ से 3 किलोमीटर आगे मेरे को भी छोड़ देना। तो बेटा बोला वहाँ क्या है पापा, वहाँ 3 किलोमीटर आगे क्यों छोड़ूंगा? तो बोला बेटा आज से 20 साल पहले ना मैंने भी अपने बाप को ना वो आगे में छोड़ रखा था, समझ रहे हो? और तू भी ना पत्थर गाड़ के चल जाना कि तेरा भी संतान तेरे को छोड़ने आएगा, ठीक है? तो ये होता है कि जैसा करोगे साहब वैसा भरोगे। समझ गए कहानी क्या था? समझ गए तो भाई अच्छी बात है, और नहीं समझे तो कोई बात नहीं, समय समझा देगा। तो यहां पर क्या है कि अगर आप जिसके साथ जैसा करोगे वो पलट के आएगा। अगर हम आपके साथ फ्रॉड करते हैं ना तो कल मेरे साथ भी फ्रॉड होगा। आइंदा आप देख ही रहे हैं, हम आपके साथ अच्छा करेंगे तो कल मेरे साथ भी अच्छा होगा। लेकिन इसका फिर दूसरा पहलू भी आता है कि अपने को सेफ करना भी जरूरी होता है, नहीं तो वेलफेयर में फेयरवेल ना कर ले, इसका भी ध्यान रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, आइए वापस आते हैं राजा का कहानी पे। तो राजा बोला भाई दे दे मंत्री, तू फालतू बकवास ना कर, तू दे इसको चावल। ओ भाई 20 खाने तक जाते जाते ना राज का तो भाई पूरा राशन खत्म। अब राजा बोला रे मंत्री
यो के पंगा है ये तो सारा रायता फैल गया। तो मंत्री बोला, अरे बावले, मैंने तुझे पहले ही बताया था कि रुक जा, मान जा, वो सियाना है मांगने वाला। राजा बोला, गलती हो गया, अब तू संभाल, मैं तो हटा मंत्री बोला, और राजा धीरे से बोला, ओ मंत्री अब तू संभाल ले। तो यही होता है, जिसको पता है वो उस हिसाब से कंपाउंडिंग का वैल्यू समझता है। आपको क्या लगता है कि क्या 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर, 6 घर, क्या उसका परिवार चल जाता इतने राशन से? मान लो 1 दाना, 2 दाना, 4 दाना, 16 दाना, उसके आगे जो भी कैलकुलेट करते जाइए, 16 × 16, तो उससे परिवार चल जाता? नहीं चलता साहब। तो आज जो छोटे इन्वेस्टर है ना, जिनको लगता है कि सर मेरा तो लॉट छोटा है, मेरा तो ये है छोटा, सर मैं तो वो छोटा, वो चाचा वो 1 दाना मांगा था। जब ये कंपाउंडिंग होता जाएगा ना, जिस दिन आपके पास 20वां महीना हो जाएगा ना, आप नोट कर लेना, 20 मंथ जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन देखना आपको समझ में आ जाएगा कि आपने भी कुछ कद्दू में तीर मार दिया है। वो आपका फंड आपको बोलेगा कि भाई कद्दू में तीर मार दिया तुमने भी, कुछ ना होते हुए भी आज तेरे पास बहुत कुछ है। ये है कंपाउंडिंग। ठीक है, अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए, धीरे धीरे चलते रहिए। आज आप छोटे इन्वेस्टर, सर 5,000 से लॉट स्टार्ट किया था, 5,000 से लॉट स्टार्ट किया था, आप लोगों के सामने किया था, आज 1,75 का कर लिया हूं, और आने वाला टाइम में मेरा जो टारगेट है 15L का है, करूंगा साहब, आपके सामने करके दिखाऊंगा। अब सोचेंगे कि यहां से अगर हम डायरेक्ट यहां सोचेंगे तो कैसे पॉसिबल है? समय लेगा ना, धीरे धीरे होगा ना, आराम से होगा ना, हड़बड़ाने से होगा क्या? आपको लगता है कि नहीं सर हम क्या प्रॉफिट बुक करें, मेरा तो कुछ अइबे नहीं करेगा, मत बेचो, सेल मत करो। एक सेल करने वाला प्रधानमंत्री बन के बोलता है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, देख रहे हैं उनका मतलब बोल्डनेस। एक बिल्डिंग बेचने वाला आज पूरा वर्ल्ड को बेच के खा रहा है, देख रहे कॉन्फिडेंस। तो बेचना अगर आप नहीं सीखे तो आने वाला समय में बड़ा टारगेट भी आप नहीं बना पाओगे। ये नोट कर लेना सर, ये नोट कर लेना, बेचना आपको पड़ेगा। और जब बेचना सीख जाओगे ना, तो फिर जो कंपाउंडिंग आएगा ना, इन्वेस्टमेंट तो यहीं पर ही रुक जाएगा, बाकी तो ये कंपाउंडिंग आता है, और लेकिन समय के साथ आता है। उतना समय नहीं है आपके पास, तो अफसोस कि मार्केट को भी आपके लिए समय नहीं है। चाहे किसी को नहीं पड़ा है आपका, आप वर्ल्ड का थर्मामीटर लगा के घूमते रहो, आप दुनिया को देखते रहो कि नहीं सर वो ऐसे किया, वो ऐसे किया। खुद का फाइनेंस देखो ना थर्मामीटर लगा के कि आपने क्या किया। भाई साहब हिला देगा आदमी को। और जिसने अपने हकीकत से प्यार करना सीख गया ना, उसको आगे बढ़ने से सर कोई रोक नहीं सकता है। लिखवा लो मेरे से, कोई नहीं रोक सकता है किसी में दम तो रोक के दिखाओ। गलती हुआ, अगला मान लिया कि हाँ सर हमसे गलती हुआ, अब तो फिर आगे बढ़ने का ना रास्ता खुलता है। अब किसी को बोले सर आपसे गलती हुआ, नहीं मेरे से गलती नहीं हुआ, वो तो मोदी जी थे जो तेल नहीं दिए, तो मोदी जी थे तो बिजली नहीं दिए, तो मोदी जी थे तो राशन नहीं दिए, तो मोदी जी थे तो हार्मोज नहीं खुलवाए। भाई ये क्या है? आपसे गलती हुआ है, आप बोलो हाँ मेरे से गलती हुआ है, काम खत्म। अब आगे बढ़ने का रास्ता होता है ना। एक्सक्यूज देने लगेगा तो भैया। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको व्यू समझ में आ गया होगा कि मैं किस व्यू में बोल रहा हूं, और खुद को स्ट्रांग रखिए, आने वाला समय आपका रहेगा, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।